हर रोज की तरह गुड़िया रसोई घर में खाना बनाने आई। वह बहुत चुप चुप सी गुमसुम सी रहती थी, बस अपने काम में खोई हुई। उसे जब भी कोई बात परेशान करती तो वह अपने माँ और भाई को जाकर बता देती थी। आज भी कुछ ऐसी ही अजीब बात हुई। रसोई में उसने कुछ खटर पटर की आवाजें सुनी। तभी उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। देखा तो आसपास कोई नहीं था। फिर वह अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद ही गुड़िया ने गुटर गूं की आवाजें सुनी तो रसोई के रोशनदान की तरफ देखा। वह समझ गई कि जरूर इसी रोशनदान से कोई कबूतर अंदर आ गया है। वह दौड़कर कमरे की ओर गई और सूरज भैया को सब कुछ बता दिया। तब सूरज भैया रसोई में आए और उन्होंने कुछ ऊंचाई पर चढ़कर देखा। रसोई में जो सामान रखने के लिए ऊंची सी जगह बनी हुई थी, वहीं एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, रहने दो, कुछ ही दिन में अपने आप चले जाएंगे। गुड़िया को उनके आने से बस थोड़ा शोर और इधर उधर गिरते उनके पंखों से जरा ऐतराज था। यूँ तो वह एकांत प्रिय थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसे कबूतरों की गुटरगू की आदत सी हो गई। फिर कुछ दिन और बीते तो गुटरगू के साथ साथ चूं चूं की आवाज भी आने लगी। फिर वह भैया के पास दोबारा गई और नई खबर सुनने को मिली कि एक नया मेहमान यानी कबूतर का बच्चा भी अब यहाँ रहने लगा है। गुड़िया इतनी ऊंचाई पर चढ़कर उसे नहीं देख सकती थी, इसलिए वह कैमरा ले आई और भैया से उस नन्हे कबूतर की फोटो निकालने को कहा। अब रोज सुबह जब गुड़िया रसोई में होती तो वह भी चूं चूं की आवाज करती। फिर कबूतर नीचे झांक कर देखते और उन्हें गुड़िया देखकर मुस्कुरा जाती। उसे रोज कबूतरों की आवाजें सुनने की आदत सी हो गई थी। मगर एक दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसने कोई आवाज, कोई हरकत नहीं सुनी। तो वह सोच में पड़ गई, परेशान होने लगी और इस बार फिर सूरज भैया को बताया। मगर अब की बार नजारा कुछ अलग ही था। अचानक वहाँ से बिल्ली उतरकर बाहर भागी और सूरज भैया ने देखा कि वहाँ कबूतर मरे पड़े हैं और उनके अंडे भी फूटे हुए हैं और वहाँ उस बिल्ली ने सब कुछ तहस नहस किया हुआ है। गुड़िया के लिए तो यह बेहद दुखद घटना थी। फिर भैया ने वहाँ साफ सफाई की, घोंसला हटाया और उस रोशनदान पर भी जाल लगा दिया, जिससे कि फिर कभी ऐसी कोई घटना न हो सके। गुड़िया एक बार फिर रसोई घर में अकेली हो गई। वह बहुत दिनों तक उदास रही और पहले से भी ज्यादा गुमसुम रहने लगी। फिर लगभग 2 महीने बाद एक सुबह अचानक ही उसके कानों में गुटरगू की आवाज सुनाई पड़ी। उसने ध्यान से मुड़कर देखा तो रोशनदान की तरफ एक कबूतर जाल के बाहर बैठा हुआ था। गुड़िया रसोई में ही थी। उस कबूतर को देखते ही गुड़िया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई। अब वह कबूतर रोज आकर वहाँ बैठने लगा और गुड़िया को अब जाल के कारण पहले जैसी घटना होने का डर भी नहीं था।